कोरोना की मार ने वैसे ही आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। ऐसे में स्कूल भी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले भारी भरकम फीस और अब कोर्स एक ही दुकान से खरीदने का दबाव बनाकर मोटी रकम ऐंठी जा रही है। साधना न्यूज की टीम ने भोपाल के कई बुक शॉप संचालकों से बातचीत की, उनकी दुकानों का जायजा लिया तो हकीकत सामने आई और अभिभावक अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में किताबों की दुकान पर लगी ये भारी भीड़ इसलिए है क्योंकि इनको जो किताबें चाहिए वो सिर्फ इसी दुकान पर मिल सकती है। जी हाँ, कोविड काल में वैसे ही अभिभावकों को स्कूल में भारी भरकम फीस चुकानी पड़ी और अब स्कूल और बुक शॉप संचालक साठ गांठ करके ये दबाव बना रहे हैं कि कोर्स आपको इस चिन्हित दुकान से खरीदना है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये कहना है अभिभावकों का। बुक्स लेना है, एक 3rd क्लास में है, एक 9th क्लास में है। कौन सा स्कूल? सागर पब्लिक। तो कहाँ का बोला था, कहाँ मिल जाएगा तो? सर इसके अलावा कहीं और मिलती ही नहीं है, बुकन बुक्स के अलावा। तो यहाँ पे जो रेट इनके होंगे वही रेट लेना? जी सर, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता बुक्स वगैरह में। जी सर, सभी जानते हैं लेकिन क्या करें, मजबूरी है। सरकार भी इस चीज़ में कुछ नहीं कर रही है, मतलब हम तो हर तरफ से लुटे हुए हैं। बच्ची की किताबें लेने के लिए आया था मैं, क्योंकि इस बार ऑनलाइन ही स्कूल लग रहे हैं तो कॉपीज तो लास्ट ईयर की रखी हुई है। किताबें क्योंकि नया कोर्स आ गया है तो अभी हमने फ़ोन करके पूछा था तो उन्होंने बोला था अवेलेबल है, तो अभी आया था तो कूपन दिया है, बाहर वेट करने के लिए बोला है। अब नंबर किस स्कूल में पढ़ते हैं? सागर पब्लिक स्कूल में पढ़ती है बेटी मेरी, क्लास 5th में। ये कूपन जो नंबर दिया है जी, तो बाहर भी इजी अवेलेबल रहती है आपको? अरे नहीं होती, हर दुकान पे ये वो स्कूल वालों की सेटिंग जिस भी उससे होती है। क्योंकि मैं मार्केट 10 नंबर वगैरह, क्योंकि बेटा कैंपियन में तो उसकी तो 10 नंबर पे मिल गई थी, तो मैंने वहीं पूछा था। मतलब वो सिलेक्टिव स्टोर पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं अवेलेबल नहीं है। मैं बच्चों का मदर टेरेसा स्कूल का मेरे बेटा पढ़ता है, उसका किताबें लेने आया था अभी यहाँ पर, और यहाँ देखा लिया तो पर कोई डिस्काउंट तो इसमें समझ में नहीं आ रहा, कहीं भी डिस्काउंट नहीं, जो लिखा हुआ वही दे रहे हैं वो लोग। तो जब यहाँ डिस्काउंट नहीं है तो कहीं बाहर से ले लेते किताबें? इसमें तो साफ लिख के दिए हैं, स्कूल वाले ने लिख के दे दिए कि भाई बुक्स एंड बुक्स में हमें पकड़ा दिया कि हमने वहाँ गए, घर में देखा बुक्स एंड बुक्स, यहाँ फ़ोन करा, फिर यहाँ चले आए। बच्चे की एडमिशन करवाया था सेज स्कूल में, और वो जो उन्होंने सूची किताब की थी, पूरे भोपाल में कई जगह घूमने के बाद कहीं भी किताबों का, कहीं ये किताब नहीं मिल रही, कहीं वो नहीं मिल रही, कहीं ये काफ़ी नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। आखिर में लोगों ने कहा कि वहीं जाइए, वहीं मिलेगी, और कहीं भी पूरे भोपाल में डिस्काउंट के चक्कर में घूमते रहे, कहीं मिला नहीं। और फिर यहाँ आए तो वहाँ पूरा 1 रुपये कम नहीं किया इन्होंने, और 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं किया, फिक्स बिल्कुल। मतलब जो स्कूल की किताबें यहाँ फिक्स कर दी गई कि यही मिलेगी उसके किताब। ये तो थोड़ा सा गलत है पालकों के साथ कि स्कूल की जो किताबें हैं वो सब जगह मिलना चाहिए। कोरोना काल में चूँकि काफ़ी लोग बच्चों की फ़ीस समय पे नहीं भर पाए, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ, तो इस वजह से हम फीस जमा नहीं कर पाए। तो वो जब हम अभी फीस जमा करने का नए सेशन में, तो उन्होंने कहा कि हम फीस ना चेक से लेंगे ना ऑनलाइन पेमेंट आप कर पाएंगे, आपको कैश देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कोरोना काल में कैश का ट्रांजेक्शन उचित है। स्कूल प्रबंधन को इस बारे में विचार करना चाहिए। मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, उनके प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश की। मैं 5 घंटा स्कूल में खड़ा रहा, लेकिन वहाँ के स्टाफ ने मुझे वहाँ के प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया। सेंट जोसेफ स्कूल, कोला रोड, दामखेड़ा। उसमें मेरे हिसाब से यह है कि शासन को ऐसा करना चाहिए कि पब्लिशर और स्कूल के जो संचालक हैं और ये जो दुकानदार लोग होते हैं, इन तीनों को बुला के एक मीटिंग करनी चाहिए और उनको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, और उससे ही हम लोगों को फ़ायदा हो सकता है। बिकॉज जो भी स्कूल्स हैं अपने यहाँ पे भोपाल में, सब स्कूल में यही लिस्ट मिलती है, उसके अलावा हमें कहीं मिलता नहीं। जब कहीं मिलेगा तो इंसान वहीं से खरीदेगा ना। भोपाल के ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो तस्वीर लगभग एक ही है, और यही तस्वीर पूरे मध्य प्रदेश की भी है। हालांकि जब हमने बुक शॉप संचालकों से बात की तो वे साफ मुकर गए और कहने लगे कि कोई अभिभावक पुस्तकें कहीं से भी खरीद सकता है। अब किताबें तो अवेलेबल है, स्कूल बंद है, लेकिन अब कस्टमर तो किताबें मांग रहा है, ऑनलाइन चालू हो रहा है, उस वजह से वो कस्टमर बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन चालू कर रहे हैं वो लोग किताब। तब एक शिकायत हो रही है कि कई अभिभावकों का ये कहना है, हाँ, कि सब स्कूल जो है उनको ये कह रहे हैं कि आप इसी दुकान से जाके खरीदिए, तो ये ऐसी चीज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी रखने को कोई भी रख सकता है किताबें, ऐसा तो कोई नहीं है, किसी के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है। लेकिन अब चूंकि जो अवेलेबल है जिसके पास वो ले रहा है,
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ से और भी जगह मिल सकती है, लेकिन अब सामने वाला रखता है या नहीं रखता है, अब ये तो उस दूसरे दुकानदार के ऊपर है ना सर। चिन्हित दुकानों से कोर्स खरीदने का दबाव कोई नया नहीं है, इससे पहले भी यह खेल होता रहा है, लेकिन कोविड काल में मध्यम वर्ग पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है और जल्द ही सरकार ने मनमाने तरीके से MRP रेट पर वसूली की जा रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि पढ़ाई लिखाई के नाम पर हो रही ये खुली लूट पर रोक लगाई जा सके।